Hey guys, welcome to our YouTube channel JOA for Years। दोस्तों, एक दो दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोल एग्जीक्यूट करवाया था, एक पोल ऑर्गेनाइज करवाया था और वहाँ पर मैंने पूछा था कि क्या एक ऐसी वीडियो लेकर आनी चाहिए जिसमें कि ये मेंशन किया जा सके, आपको ईजिएस्ट वे में बताया जा सके कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के जो एग्ज़ाम हैं आपके उनकी प्रिपरेशन की जाए। चाहे वो जीओए का एग्ज़ाम हो, चाहे क्लरिकल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हो, या किसी भी और प्रकार का एग्ज़ाम हो, तो जीएस कहाँ से कवर की जाए। जगमोहन बलोखरा जो हमारे पास बुक होती है द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसे किस तरीके से टैकल किया जाए। बहुत ही बल्कि बुक हमारे पास रहती है, तो उसे जो है वो टैकल करने की ट्रिक क्या है, किन तरीके, ऐसे कौन से तरीके जिनसे हम जो हैं वो अपनी जीएस को कवर करें। तो इसके रिगार्डिंग आज की बुक होने वाली है आपके लिए बहुत ही। और ये जो मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिनके थ्रू मैंने जो है वो एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसके बाद ये भी हम डील करेंगे कि क्या मॉक टेस्ट परचेज़ करने की आवश्यकता है, क्या मॉक टेस्ट आपको परचेज़ करने चाहिए, एमसीक्यू सीरीज़ आपको क्या परचेज़ करनी चाहिए, पेड क्रैश कोर्स क्या आपको खरीदने चाहिए। तो इनके बारे में भी आज हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप नए आए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि एक बहुत ही जेन्युइन रिव्यू और एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं। और अपने आखिरकार अपने जो अंत में अपने विचार हैं, या आपका कोई सुजेशन हमारे लायक हो, कोई विचार हो, आप चाहते हो कि हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड कोई वीडियो डाली जाए, तो उसको भी आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें साझा कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले आइए करते हैं शुरू। तो जीके का क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सर जीके एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हिमाचल प्रदेश के। अगर हिमाचल तो चलो हमने पढ़ लिया, कहीं जगमोहन बलोकरा से पढ़ लिया हमने, या फिर आकाश दर्पण से पढ़ लिया हमने, हिमाचल दर्पण से हमने पढ़ लिया आकाश पब्लिकेशन की, पर जीके को कैसे कवर करें। तो देखिए, दो बेहतर जो सुटेबल सोर्स होते हैं आपके लिए जीके के, वो हिमाचल प्रदेश के लिए रहते हैं। दो बुक्स आपके सामने रखी गई है। एक आपके पास है लूसेंट की सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज जीके, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपके पास आती है। और दूसरी आती है आपके पास लूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव बुक। तो इसमें जो फर्स्ट बुक है आपके पास लूसेंट वाली, इन दोनों को आप खरीद लीजिए। इससे बाहर आपको जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इससे बाहर आपको जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आपकी ऑलरेडी पूरी जीके कवर हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपको कुछ चैनल्स के नाम बताऊंगा जीके के लिए, अगर आपने चैनल देखने हैं। और ध्यान रखिएगा कि इन चैनल्स में या इन वीडियो में मैं जिन चैनल का नाम आपको बता रहा हूँ, उन चैनल को मैं कभी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरा उनके साथ कोई लिंकअप, डायरेक्ट लिंकअप नहीं है। एज एस्पिरेंट मैं उन चैनल को खुद फॉलो करता हूँ और कहीं ना कहीं मेरी उनसे हेल्प हुई है, इसलिए मैं आज उन्हें मेंशन कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन चैनल का लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाकर उन चैनल को फॉलो कर सकते हो। और एक बहुत ही जेन्युइन वे में, विदाउट बायस्ड ओपिनियन के, मैं आपके सामने वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये वीडियो 1% भी आपके लिए बिल्कुल सही रह रही है, बिल्कुल वीडियो जेन्युइन है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में बोलेगा कि सर वीडियो एकदम जेन्युइन बनाई है आपने। ये दो बुक्स लूसेंट और लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव, इन दोनों बुक्स को आप खरीद लीजिए, इन दोनों बुक्स को पढ़िए। ठीक है, इन बुक्स को पढ़ने का एक तरीका है, याद रखिए, इन बुक्स को पढ़ने का एक तरीका है, किस तरीके से आपने ये बुक कवर करनी है। अब मान लो आप जो आप लूसेंट की बुक खरीदते हो, तो इसमें सबसे पहले आपको हिस्ट्री दी गई है, आप हिस्ट्री को पढ़ते हो। ठीक है जी, हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हो तो आपने, सपोज कीजिए आपने पाषाण काल पढ़ रहे हो आप हिस्ट्री में, तो आपने आप एक डिसाइड कर लीजिए कि मैंने आज के दिन ये टॉपिक पूरा करना है हिस्ट्री का मैंने आज का दिन ये टॉपिक पूरा करना है। तो आप सोचिए, पाषाण काल आप पढ़ रहे हो, तो पाषाण काल आपने सपोज कीजिए यहाँ बुक से पढ़ा। ठीक है, तो उसके साथ ही जब आपका पाषाण काल पूरा हो जाए, फर्स्ट टाइम जब आप बुक पढ़ो, तो उसमें कोई मार्केशन आपने बुक में नहीं करनी है। होता क्या है कि लोग फर्स्ट टाइम में ही हाईलाइट कर देते हैं, आपने फर्स्ट टाइम जब पढ़ना है तो हाईलाइट नहीं करना है आपने। फर्स्ट टाइम आपने सिंपल पढ़ लिया, उसके बाद क्या कीजिए कि ऑब्जेक्टिव बुक निकालिए और जो आपने टॉपिक पढ़ा उसके एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए वहाँ पर, और देखिए कि क्या आप फर्स्ट रीडिंग में आप कितने एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ये आपने कर लिया। अब उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो आपने टॉपिक पढ़ा लूसेंट से, पाषाण काल का आपने टॉपिक पढ़ा, उन्हीं की वीडियो आप यूट्यूब के ऊपर जाइए और सर्च मारिए कि पाषाण काल हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में मार लिया पाषाण काल इन हिस्ट्री, और उन एक दो वीडियोज़ को देखिए। देखिए, पढ़ने से क्या होगा कि एक तो जो आप पढ़ेंगे तो आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। ठीक है, आपको बैठने की आदत पड़ेगी, और जब आप वीडियो देखेंगे तो एक विजुअल इफेक्ट्स के जरिए आप चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। और दो चार वीडियो देखिए टॉपिक की, एक दिन में बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि दो चार टॉपिक पढ़िए, एक दिन में एक टॉपिक पढ़िए, शांतिपूर्ण तरीके से पढ़िए। और जब आप उन वीडियोस को देख लो,
उसके बाद आप दोबारा उस टॉपिक को एक बारी पढ़िए और फिर आप हाईलाइट कीजिए उन चीज़ों को जो आपके पास इंपॉर्टेंट लगता है। अब हाईलाइट करने का तरीका होता है, आपने पूरी लाइन हाईलाइट नहीं करनी है। होता क्या कि लोग पूरी लाइंस हाईलाइट कर लेते हैं, नहीं, जो एक पर्टिकुलर एक लाइन में कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए जो कि आपको आइडिया देंगे आंसर का। सपोज कीजिए कहीं पर आपके पास रेंज दी गई है 1115 BC से 1615 BC तक, तो इस प्रकार की रेंजेस हैं उनको हाईलाइट करिए। कई बार आपको कोई सपोज कीजिए वर्ड दिया गया है, आप सपोज कीजिए कि आपको जैसे कि कोई शासक है उनके नाम दिए गए हैं, जैसे कि अकबर दिया गया तो उसे हाईलाइट करिए। युद्ध दी गई, उनकी डेट्स दी गई हैं, उनको हाईलाइट करिए। पूरी चीज़ को हाईलाइट नहीं करना है, खाली डेट्स को हाईलाइट करिए। और जब आप दोबारा रिवीजन करें तो उन डेट्स को एक बारी जो हाईलाइटेड डेट्स है खाली उनको देखिए और याद कीजिए कि इन डेट से रिलेटेड कौन सी चीज़ हमने पढ़ी है। इस तरीके से आप लूसेंट बुक को पढ़िए। इस तरीके से जो है आपका पूरा जो है आपका जीएस कवर हो जाएगा। एक दिन में कितने सब्जेक्ट लेकर चलें, देखिए हिमाचल प्रदेश को तो आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। बल्कि बुक है जगमोहन बलोत्रा की, आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जगमोहन बलोत्रा को भी टैकल करें। पर एक तरफ आप अगर हिस्ट्री लेकर चल रहे हैं तो दूसरी तरफ आप हिमाचल प्रदेश को पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए। और हिमाचल प्रदेश में आप क्या पढ़ना शुरू कीजिए, हिमाचल प्रदेश में अगर सपोज कीजिए आप यहाँ पर हिस्ट्री लेकर चल रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश की आप ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू कीजिए। दोनों तरफ हिस्ट्री लेकर साथ मत चलिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। और सबसे बेहतर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि सामान्य ज्ञान की जो लूसेंट की बुक है वहाँ पर ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मोस्टली आपको हिस्ट्री ही पढ़नी पड़ेगी। तो आप हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल खोलिए, एक तरफ वो पढ़िए और दूसरी तरफ जगमोहन बलोत्रा से सबसे पहले ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू कीजिए। यहाँ से सॉरी लूसेंट से आप सबसे पहले ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू कीजिए। एक दिन में 2 टॉपिक लेकर चलिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई एक्स्ट्रा आपके पास टाइम और आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ना चाहते हो तो एक और बुक आती है, बहुत ही बेहतरीन आती है, वो आती है तरुण गोयल की। इस बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एचएस की तैयारी करते हैं, तो कहा जाता है कि 6 से लेके 10th 11th तक की जो है एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी, तो उन सभी बुक्स का आपको क्रक्स इस बुक में मिल जाएगा। तरुण गोयल की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, है नज़दीकी बुक सेलर के पास भी आपको बुक्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। इन दोनों बुक्स में से आप एक ही बुक्स खोलिए। मैं जो आपको प्रेफर करूँगा वो करूँगा लूसेंट के लिए। पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और आप जो है वो किताबें पढ़ना पसंद करते हो तो आप इस बुक को भी खरीद लीजिए। बस ये 2 बुक्स हैं, इन 3 बुक्स से बाहर आपका जो है वो सिलेबस नहीं आएगा। एक बुक आपकी ये ऑब्जेक्टिव की आ गई और 2 आपकी लूसेंट की आ गई। इन बुक्स को आप फॉलो कीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब सवाल ये उठता है कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कहाँ? तो कुछ नहीं करना है आपने, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल के फ़ोन के ऊपर जाइए, यूट्यूब खोलिए, ऑल एग्ज़ाम करके एक चैनल आता है हमारे पास, ऑल एग्ज़ाम करके चैनल आता है। उस चैनल के ऊपर जाइए और वहाँ पर प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर का एक अलग प्लेलिस्ट उन्होंने बनाई है सर ने। उस प्लेलिस्ट के पास जाइए और वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए। हर एक पेपर में आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें प्रीवियस ईयर के 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। हिमाचल और आपका जो है वो एनवायरनमेंट और अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो वहाँ पर तो आपका इंक्लूड होता ही है, गारंटेड होता है। क्वेश्चन इवन याद हो चुके हैं अब क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। और अगर मैं आपको अभी क्वेश्चन बताऊंगा तो आप बोलेंगे कि सर नहीं रिपीट होता है क्वेश्चन। एक तो आपका लेंस का क्वेश्चन आता है कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा लेंस होता है, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर एग्ज़ाम में, हर दूसरे एग्ज़ाम में। दूसरा आपका शेविंग मिरर वाला क्वेश्चन आता है, वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तीसरा आपका जो है वो ये आता है कि जो वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जो आपकी वर्षा के लिए जिम्मेदारी थी, जहाँ पर वर्षण गतिविधियाँ होती हैं, या वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जहाँ पर आपके जहाज वगैरह उड़ते, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत और सबसे ऊपरी परत कौन से, ये वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेंगे? ऑल एग्जाम करके चैनल है। प्रमोट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद वहाँ से पढ़ता हूँ और मुझे रिजल्ट देखने को मिला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बहुत ही जेन्युइन रिव्यू है, व्यूज़ के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है, ये मेरा पर्सनली आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर कैसे तैयारी की जाए। उसके बाद बात की जाती है हिमाचल सामान्य ज्ञान कैसे पढ़ें, स्पेशली जगमोहन बलोत्रा को। देखिए बहुत बुक, बल्कि मेरे पास जो अभी बुक्स पढ़ी है उसमें ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 1115 या 1116 पेज मेरे पास अवेलेबल हैं इस बुक में इस टाइम। तो इस इतनी लेंथी बुक को कैसे कवर किया जाए सर? देखिए इसको पढ़ने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब आप इस बुक को खोलोगे तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट पेज पे जब आप इसको खोलोगे, आप इसका इंडेक्स देखते हो तो वहाँ पर क्या दिया जाता है इस बुक के इंडेक्स में। आपको इस बुक का जो आप इंडेक्स देखोगे तो वहाँ पर आपको जो है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट पे आपको दिखाया जाएगा भौगोलिक परिचय।
जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा, उसके बाद ट्राइब्स के बारे में बात की जाएगी, सामाजिक जीवन संस्कृति के बारे में, मेले और त्यौहार के बारे में। और 6th नंबर पर आपके पास आता है डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से आपने इस बुक को पढ़ना शुरू करना है, स्टार्टिंग से बुक को पढ़ना शुरू नहीं करना है। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से आप बुक को पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले आपको जिला बिलासपुर दिया जाएगा। तो अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? देखिए, जो जिले आपके पास छोटे हैं, ठीक है, जो जिले आपके पास छोटे हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट्स आपके पास छोटी हैं उनको, अब सपोज कीजिए कहीं जैसे कि आपके पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट होगी, ऊना डिस्ट्रिक्ट होगी, तो ये आपकी एक एक दो दो पेजेस की डिस्ट्रिक्ट है, इनको आप एक दिन में कवर कर सकते हो। परंतु जो डिस्ट्रिक्ट आपके पास बड़ी होगी, जैसे कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट होगी, ऑलमोस्ट 47 to 48 पेजेस की डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपके पास जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट होगी, मंडी डिस्ट्रिक्ट होगी, शिमला डिस्ट्रिक्ट होगी, जिसमें कि आपके पास जो है वो रियासतें आती हैं, ठकुराइयाँ आती है, बलसन ठकुराई आती है, कुमारसैन ठकुराई आती है, सारी ठकुराई आती है, जुब्बल ठकुराई आती है। प्रजामंडल के आंदोलन इनके अंदर देखे गए हैं। तो ठकुराइयाँ में देखिए धामी ठकुराई आती है। तो इन सभी ठकुराइयों के अंदर अगर बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो 70 से 80 पेजेस की डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो इसको कैसे पढ़ना है, बल्कि हो जाता है। तो आप देखिए कि एक दिन में आपको अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बड़ी है तो आपने उस डिस्ट्रिक्ट के 12 या 10 या 11 पेजेस ही पढ़ने हैं, इससे ऊपर आपने एक दिन में पेजेस नहीं पढ़ने हैं। और जब आप उन पेजेस को पढ़ो तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उनको हाईलाइटर से मार्क कर दो। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कहानियाँ इसमें काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं। कहानियाँ इसमें इसलिए दी गई हैं ताकि आप फैक्ट्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनी रहे, वो कहानियाँ दी गई हैं, पढ़ने में मज़ा आता है। तो जो फैक्ट्स दिए गए हैं उनको हाईलाइट कर लो और एक अलग से रजिस्टर में डिस्ट्रिक्ट वाइज उन जो है अपने जो आपके नोट्स हैं उनको तैयार करते जाओ। अब मान लो एक दिन में आपने 11 पेजेस पढ़े, तो 11 पेजेस जो आपने एक दिन में पढ़े, तो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट 45 पेजेस के, तो आपके पास ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 दिन में वो डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएगी। जब आपके पास वो डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाए, आपके नोट्स बन जाए, हाईलाइट पूरा हो जाए, तो उसके बाद आप क्या करो, उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देखो। बहुत सारे यूट्यूब के चैनल हैं जो हिमाचल को कवर कराते हैं, जैसे कि सिविल स्टेप करके चैनल हो गया, स्टडी नाइट करके चैनल हो गया है, ठीक है जी, और आपका ऑल एग्ज़ाम करके सर हो गया, वो भी कवर करवाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चैनल है जो आपकी हिमाचल के कवर करा रहे हैं। तो सपोज़ कीजिए आपने आज बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट पूरी कंप्लीट होगी आपकी, आपने नोट्स भी बना ली, उसके बाद आप क्या करोगे, यूट्यूब के ऊपर उनकी वीडियो देखना शुरू कर दो। 1 से 2 बार यूट्यूब के ऊपर उसकी वीडियो देखो तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ चीज़ों के साथ। इस तरीके से आप अपनी जो है वो हिमाचल प्रदेश जगमोहन ब्लॉकर को कवर कर सकते हो। अब पढ़ना क्या है कि आपको क्या पूरा पढ़ना है? देखिए, अगर आप जो है क्लर्कल और किसी और टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल अगर आप पढ़ लोगे तो ये आपके लिए पूरा काम कर देगी। इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप खाली डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पढ़ रहे हो। जो चैप्टर नंबर जगमोहन ब्लॉकर का 6 है, अगर आपने वो पढ़ लिया तो आप इसके बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप एलाइड की तैयारी करो, एसए की तैयारी करो, तो आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के साथ साथ जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश का जो आपका ये मेले और त्यौहार हो गया, यानी कि फेयर हो गया, फेस्टिवल हो गया, और जीवन संस्कृति होगी, जनजातियाँ होगी, ट्राइब होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद जो आपका जन आंदोलन हो गया या पहाड़ी रियासतों का विलय हो गया, स्वतंत्रता संग्राम हो गया, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे टेस्ट की तैयारी करो जिसमें कि आपका 30% जीके का सेक्शन दिया जाता है, तब आपको खाली डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से ही आपका काम चल जाएगा। परंतु अगर आप एलाइड वगैरह की तैयारी करो तो आपका पूरा पढ़ना पड़ेगा। तरीका यही है, जो टॉपिक पूरा किया, जो डिस्ट्रिक्ट पूरी की, उसके नोट्स तैयार किए और उनको जो है बाद में यूट्यूब की सहायता से वीडियोस देखी और कोरिलेट किया कि हाँ, जो आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखोगे तो एक विजुअल के थ्रू आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी और आपको पता लगेगा कि हाँ यार, ये चीज़ मैंने पढ़ी थी और ये चीज़ मुझे याद है। और यूट्यूब जब आप वीडियो देखो तो आपको कोई स्पेशल टाइम नहीं निकालना है। आपने सपोज कीजिए खाना खा के आप थोड़ी वॉक लेने जा रहे हो तो उस समय वीडियो चला दी। दिन में आप थोड़ा बाहर घूम रहे हो या वॉक कर रहे हो तो उस समय आपने ये वीडियो चला दी। आप खाना बना रहे हो, काफ़ी सारी हमारी बहनें ऐसी है जो खाना, जिन्हें घर में काम भी करना पड़ता है, घर में डिनर बनाना पड़ता है, जब आप खाना बना रहे हो या डिनर बना रहे हो तो उस समय वीडियो चला दी, उस समय देख ली। और ये चीज़ें, बिलीव मी गाइस, ये चीज़ें सच में हेल्प करती हैं। मेरी तो स्पेशली इन चीज़ों ने हेल्प की है। जब मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हूँ तो मैं ऐसा ही करता हूँ और ये चीज़ें हमेशा हेल्प करती हैं। मेरी सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बैठ जाती हैं। तो ये आपका जगमोहन ब्लॉकर आपको कवर करने का तरीका रहा। अब बात ये जाती है कि मॉक टेस्ट कैसे कवर करें, क्या मॉक टेस्ट को परचेज़ करने की आवश्यकता है? देखिए, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट कैसे कवर करने हैं आपने। देखिए, टॉपिक वाइज जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उन टॉपिक से आप सपोज कीजिए आपने आज टॉपिक पढ़ा एक, आपने आज जो है वो ज्योग्राफी के अंदर माउंटेन का टॉपिक कंप्लीट करा, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जब आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया तो यूट्यूब के ऊपर जाइए और सर्च मारे कि ज्योग्राफी क्वेश्चंस रिलेटेड टू माउंटेन।
आपको टॉप की जो 4-5 वीडियोस देखने को मिलती हैं किसी अच्छे ऑथर के चैनल की, उनके आप मॉक टेस्ट को कवर कीजिए, उनके जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको डील आउट कर लीजिए, वहाँ पर उनको आप देख लीजिए, और जो आपको उसमें से आंसर आते हैं उन आंसर को छोड़ दिए, और जिनके आपको आंसर नहीं आते हैं उन्हें आप एज अ वन लाइनर की फॉर्म में किसी रजिस्टर में लिख लीजिए। आपके सेपरेट अपने पास एक वन लाइनर की बुक तैयार हो जाएगी जब आप उन टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। इस तरीके से आप तैयार कीजिए। और मॉक टेस्ट परचेज करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर अवल में तो जब आप तैयारी करते रहेंगे तो उस टाइम जो मैंने आपको मेथड बताया है यूट्यूब वीडियो वाला और एमसीक्यू वाला, उससे आपके मॉक टेस्ट खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। परंतु अगर आपको मॉक टेस्ट तब भी परचेज करने हैं तो एग्ज़ाम से 20 से 25 दिन पहले मॉक टेस्ट कवर कीजिए। ऐसा नहीं है कि 6 महीने पहले एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट कवर कर लीजिए, नोटिफिकेशन निकले और मॉक टेस्ट कवर करना तैयार कर लिया। नहीं, एग्ज़ाम के 20 से 25 दिन पहले मॉक टेस्ट परचेज करना शुरू कीजिए। जेईई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जेईई की तैयारी के लिए अरोड़ा एजुकेटर से बेहतरीन चैनल अगर कोई है तो मुझे बताइए कौन सा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद वहाँ से तैयारी की है। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है अरोड़ा एजुकेटर सर की। और अगर आप ये चीज़ मानते हो तो कमेंट में मुझे बताइए कि जी सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अरोड़ा एजुकेटर बेस्ट चैनल है, वहाँ से आपको आपके सारे कंप्यूटर से रिलेटेड डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड देखिए कि दिन में कितने घंटे भाई पढ़ना है। अब बहुत नहीं कि सर हम 11 घंटे पढ़े, हम 12 घंटे पढ़े। देखिए, एक डिसाइड कर लीजिए कि आज मैंने हिमाचल के मेले और त्यौहार कवर करने हैं, या आज मैंने जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट कवर करनी है। चंबा डिस्ट्रिक्ट के मैंने 15 पेजेस पढ़ने। अगर आपने 15 पेजेस पढ़ लिए तो बस हिमाचल को स्टॉप कर दीजिए, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़िए। 15 पेजेस आपने पढ़े, उनके शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके बाद वीडियोज़ देखिए जितना ट्राई हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतनी वीडियोज़ देखिए, क्योंकि विजुअल इफेक्ट्स के थ्रू हमारे चीज़ों में हमारा जो दिमाग है उसमें चीज़ें ज़्यादा स्टोर रहती हैं। चैनल मैंने आपको बता दिए, ऑल एग्ज़ाम करके चैनल प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन चैनल है, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है। उसके बाद स्टडी नाइट करके चैनल है, जीएस के लिए सिविल स्टेप करके चैनल है, वो भी जीएस की तैयारी करवाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अरोड़ा एजुकेटर वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एग्ज़ाम। किसी प्रकार का ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम आपका जहाँ पर आपकी कंप्यूटर की प्रिपरेशन हो रही है तो वहाँ आपको जो है वो अरोड़ा एजुकेटर बेस्ट है। अगर कोई क्लर्क की तैयारी कर रहा है, अगर कोई जैसे कि बहुत सारी हमारी जो स्टूडेंट हैं या एस्पिरेंट्स हैं या हमारे साथी हैं वो स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए जीएस कहाँ से कवर करेंगे, ऑल एग्ज़ाम बेस्ट चैनल है। जाइए उसके ऊपर वीडियो कवर कीजिए और बताइए मुझे आके कि सर आपने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और मेरा जो मैंने आपको ये बताया ये खुद मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके थ्रू मैंने जो है वो कवर किया। एक और बात, जब आप ज्योग्राफी को कवर करो तो प्लीज़ अपने साथ जो है वो एटलस रखो, मैप रखो, ताकि आप कोरिलेट कर पाओ चीज़ों के साथ ईजिली। मैप बहुत ज़रूरी है, मैप अपने साथ रखिए। मैप के साथ जब आप पढ़ोगे तो आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाओगे और बहुत ईजिली चीज़ें हो पाएंगी। तो इस चीज़ को याद रखिए आप। तो ये मेरे कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस थे। वीडियो आपको कैसी लगी, या वीडियो आपको लगता है कि वीडियो जेन्युइन लगी तो हमें कमेंट कीजिए कि सर अच्छी वीडियो है। अगर कोई और सजेशन आपकी तरफ से हो तो उसको भी हमें बताइएगा आप। कोई आप राय देना चाहते हो हमें, वीडियो के रिगार्डिंग कोई राय देना चाहते हो, जल्दी हम जो जीएस को कवर करेंगे। और हाँ, अपनी शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से मैं आजकल मैप कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैप्स की जो इन्फॉर्मेशन है, मैप्स की जो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है या जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैप के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, तो मैप के थ्रू मैं इन चीज़ों को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपने शॉर्ट वीडियोज़ नहीं देखी, चैनल के ऊपर जाइए, उन शॉर्ट वीडियोज़ को भी देखिए जाकर। बहुत ही ईजिएस्ट वे में आपको जो है उन शॉर्ट वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने व्यूज़ इन वीडियो के ऊपर बताइए कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो में 1% भी आपकी हेल्प हुई या वीडियो जेन्युइन है तो चैनल को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को कीजिएगा लाइक। थैंक यू सो मच।